हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ऊर्जा ने सूरजमुखी रंग का सलवार कुर्ता पहना जो उसके तांबई रंग को और निखार रहा था। ऊर्जा की मम्मी और भाभी भागती दौड़ती किसी तरह दफ्तर से घर पहुंची। भाभी ने बैग रखते ही रसोई का रुख किया तो देखा ऊर्जा ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्याज, कचौड़ी, समोसा, मूंग दाल, हलवा, दही बड़े और खांडवी। भाभी ने कहा, ऊर्जा थैंक यू। ऊर्जा बोली, अरे आज तो आप थक हारी आई हो और मैं तो सुबह से खाली ही तो थी। आप तैयार हो जाइए, मैं चाय बना देती हूँ। तभी घंटी बजी और मेहमान अंदर आ गए। ऊर्जा 22 साल की खूबसूरत नवयुवती है। इस वर्ष उसने गृह विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। ऊर्जा का एक सपना था, वो हीरोइन बनना चाहती थी। उसे बॉलीवुड या हॉलीवुड में हीरोइन नहीं बनना था, वो अपने परिवार की हीरोइन बनना चाहती थी। ऊर्जा अपने गृह विज्ञान की सारी शिक्षा घर को सुंदर बनाने में लगा देती थी। उसे नौकरी करनी नहीं थी। मम्मी तो ऊर्जा की बात सुनकर सिर पकड़कर बैठ गई। अरे पागल, क्या बोल रही है। आज के युग में पति और पत्नी दोनों का कमाना बेहद ज़रूरी है। ऊर्जा, अगर मैं नौकरी नहीं कर रही तो होती तो तेरे पापा के जाने के बाद हम लोग सड़क पर आ गए होते। भाभी भी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। ऊर्जा, इन घर के कामों को कौन पूछता है, ये सब तो एक नौकरानी भी कर सकती है। पर ऊर्जा ने जब कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया तो थक हार कर भैया ने ऊर्जा का प्रोफाइल मैट्रिमोनियम साइट पर डाल दिया। आज विवाह की बात करने ही परिमल और उसका परिवार आया हुआ था। ऊर्जा के बनाए हुए पकवान, पेंटिंग, चादर देखकर परिमल की मम्मी बहुत खुश हो रही थी। परिमल की आंखों में भी प्रशंसा के भाव थे। परिमल ने ऊर्जा से पूछा, ऊर्जा आगे क्या इरादा है। ऊर्जा बोली, मुझे तो अपने परिवार की रानी बनना है। परिमल बोला, मतलब। ऊर्जा हंसते हुए बोली, मतलब मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी है। जिस तरह हीरोइन अपनों की सारी समस्याओं को चुटकी में हल कर देती है, ऐसे ही मुझे करना है। परिमल बोला, मुझे सपनों की दुनिया में रहने वाली हीरोइन नहीं, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले जीवन साथी चाहिए। घर के काम तो कोई भी कर सकता है। और फिर ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। सबको ऊर्जा और परिवार पसंद आ जाता, पर किसी को ये बात समझ नहीं आती थी कि ऊर्जा क्यों पढ़ लिख कर नौकरी नहीं करना चाहती है। हर बार लड़के वाले ना कह देते थे। ऊर्जा ने धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। बरसों से निर्जीव पड़ा हुआ घर फिर से सजीव हो उठा था। हालांकि परिवार को इस बात की चिंता लगी रहती थी, कब और कैसे ऊर्जा की शादी होगी। परंतु जल्द ही ऊर्जा के जीवन में उसके हीरो का प्रवेश हो गया। ऊर्जा को अरमान अपनी सहेली के विवाह में मिला था और ना जाने कब और कैसे अरमान के दिल में ऊर्जा उतर गई थी। अरमान को जीवन में पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी। इसीलिए अरमान के मम्मी पापा तुरंत ऊर्जा के लिए रिश्ता लेकर आ गए थे। ऊर्जा नौकरी करेगी या नहीं, यह तो वो अभी तक घर पर खाली क्यों बैठी है, ऐसी बातें करने का अवसर ही नहीं मिल पाया था। चटमगनी और पट ब्याह हो गया था और धड़कते दिलों से ढेरों अरमान लेकर ऊर्जा अरमान के जीवन में आ गई। जब हनीमून पीरियड समाप्त हुआ तो ऊर्जा की सास ललिता जी बोली, ऊर्जा बेटा अब क्या करना है। ऊर्जा बोली, मम्मी आपको दादी बनाने की तैयारी करनी है। ललिता जी एकदम सकपका गई। उन्हें लगा कि ऊर्जा मजाक कर रही है। ललिता सरकारी बैंक में मैनेजर थी। वो बेहद ही महत्वाकांक्षी महिला थी। उनके जीवन में काम ही प्रमुख था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई लड़की आज के समय में ऐसी दकियानुसी सोच कैसे रख सकती है। आज ललिता ने अपनी सहेलियों को ऊर्जा से मिलवाने के लिए बुलवाया था।
उर्जा ने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। उर्जा बेहद खूबसूरत पर पारंपरिक लग रही थी। इसके विपरीत ललिता और गंजा सिल्क में आधुनिकता की परिमूर्ति लग रही थी। उर्जा की पाक कला ड्राइंग रूम की साज सज्जा देखकर सभी दंग रह गए थे, पर बात घूम फिर कर फिर उसी बात पर अटक गई। बेटा, अब आगे क्या इरादा है? उर्जा ने फिर खिलखिलाते हुए कहा। आंटी, अब क्या करना है? घर की देखभाल करनी है और जल्दी आप लोगों का प्रमोशन करवाना है। ये सुनते ही हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। नंदिनी आंखें मटकाते हुए बोली, ललिता, तुम तो मेरी बेटी का रिश्ता ये कहकर नकार दिया कि तुम्हें आत्मनिर्भर बहू चाहिए, पर तुम्हारी बहू तो 70 के दशक की मॉडल लगती है। पूरा कमरा सम्मिलित ठाकों से गूंज उठा। ललिता अपमान का भूत पी कर रह गई। अगले दिन सवेरे जैसे ही उर्जा रसोई में घुसने लगी तो ललिता बोल उठी, उर्जा, अपनी पढ़ाई लिखाई को क्यों इन फालतू के कामों में बर्बाद कर रही हो? ये काम तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। उर्जा मस्ती में बोली, मम्मी, तो क्या केवल अनपढ़ स्त्रियां ही घर के काम करने योग्य है? पढ़ी लिखी स्त्रियां क्या घर के काम को अच्छे से नहीं संभालेंगी? ललिता ने अपने बेटे अरमान से कहा, तू क्यों मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है? तेरे सर्कल में ऐसे घरेलू बीवी चल पाएगी? उर्जा, और कल को तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तो वे ही तुम पर शर्म महसूस करेंगे। ये सोचकर उनकी मम्मी घर पर पड़े हुए मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। ये बात सुनकर उर्जा की आंखें छला गई। कहाँ गलत है वो? उसने तो ये सोचा था कि वो अपने बचपन को वो असुरक्षित बचपन नहीं देगी जैसे उसने गुजारा था। उसकी तो बचपन की यादें बस मैगी, क्रॉच, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा खाना, बिखरा हुआ घर और मम्मी का हरदम होकर भी नहीं होना। रात को उर्जा थके हुए मन से अरमान से बोली कि वो नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती है। अरमान बोला, पगली, तुम मेरी जीवन साथी हो, मम्मी की नहीं। मुझे कोई समस्या नहीं है तुम्हारे घर को संभालने में, बल्कि सच कहूँ, पहली बार घर घर लगता है। उस दिन के बाद फिर कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। पर ललिता की नज़रों में उर्जा सदा के लिए एक कामचोर और निखट्टी बहू बन गई थी, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और उर्जा के विवाह की आज पहली वर्षगांठ थी। अब उर्जा के सामने एक और सवाल उठ खड़ा हुआ था। अरे, घर पर क्यों बैठी हो? अभी तो बच्चे भी नहीं हैं जो उनकी देखभाल के लिए घर पर रहती हो। अगर घर पर ही रहना है तो जल्दी से परिवार पूरा करो। ऐसी कितनी बातें उर्जा से ही पूछी जाती थी। उर्जा सोचती थी कि पहले से ही पति का कार्य परिवार और पत्नी के लिए धन अर्जित करना होता था और पत्नी का घर और उसके सदस्यों की अच्छी देखभाल करना। पर यह समीकरण आज की तारीख में गलत क्यों हो गया? ललिता ने अपने बहू और बेटे के विवाह की पहली सालगिरह के उपलक्ष्य में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था, पर गागे बागे वो उर्जा को सुना रही थी। उर्जा का इस पार्टी का पूरा खर्च मैं उठा रही हूँ। अगर तुम्हारे पापा से कहती तो ना, तो वो हाथ खड़े कर देते। ललिता किसी भी तरह उर्जा को आर्थिक आत्मनिर्भर का पाठ पढ़ाना चाहती थी। पार्टी अपने पूरे स्वभाव पर थी। उर्जा लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और सब घर वालों की मीठी चुहल के कारण उसके गाल भी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो रहे थे। पार्टी निपट जाने के पश्चात ललिता ने उर्जा से कहा, उर्जा, कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, मुझे अपनी भी वार्षिक जांच करानी है और अब मैं भी सोच रही हूँ कि तुम लोग अपने परिवार पूरा करो। कल डॉक्टर तुम्हारी ओवुलेशन साइकिल चेक कर लेगा। सारे टेस्ट करते करते शाम हो गई थी। ललिता को अपनी रिपोर्ट्स की कोई चिंता नहीं थी। वो आज के युग की आधुनिक महिला थी, अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद सजग थी। उसे ऊर्जा की चिंता थी क्योंकि उसके हिसाब से ऊर्जा अपना पूरा समय घर के फालतू के कामों में लगा देती थी। टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, सब कुछ नॉर्मल था, पर ललिता के रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा था कि उसे और भी टेस्ट करवाने की सलाह दी गई। ललिता हंसते हुए सोच रही थी, पागल हो गए हैं डॉक्टर, 55 साल की उम्र में भी
एक छटाक भी मांस नहीं चढ़ा है। अभी भी ऊर्जा की छोटी बहन ही लगूंगी। ऐसा सोचकर ललिता ने डॉक्टर की सलाह पर अधिक ध्यान नहीं दिया, परंतु जो गांठ उसकी बगल में थी अब बढ़ने लगी थी। ललिता ने अनुभव किया कि स्तन के चारों ओर निप्पल की त्वचा में भी बदलाव आने लगा था। फिर से वो डॉक्टर के यहाँ थी और इस बार के टेस्ट की रिपोर्ट्स में वो ही आया जिसकी डॉक्टर को आशंका थी। ललिता को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था, वो भी तीसरे चरण का। डॉक्टर के अनुसार अब सर्जरी एकमात्र विकल्प था। ललिता की तो पूरी दुनिया ही धाराशाही हो गई। नियमित व्यायाम, नपातुला भोजन, वस्त्र नियंत्रण, सब कुछ का तो ललिता ने पालन किया था। ललिता सिर पकड़कर बैठ गई थी। अब तो उसके खूबसूरत सांचे में ढला हुआ जिस्म, जो सभी महिलाओं के लिए ईर्ष्या का विषय था, अब सर्जरी के पश्चात एकाएक बदसूरत हो जाएगा। ललिता को जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट पसंद था। अब कैसे वो बाकी की जिंदगी इस इम्परफेक्शन के साथ गुजारेगी? वो फक कर रो पड़ी। कोई सांत्वना, कोई सलाह भी उसे हौसला नहीं दे पा रही थी। अरमान बेटा था, पर फिर भी उसे अपनी माँ का ये व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। ललिता के पति विभोर जी ललिता को समझा नहीं पा रहे थे, परंतु इस मुश्किल की घड़ी में ऊर्जा एक साए की तरह ललिता के साथ बनी रही थी। ललिता की झंझलाहट, उसका चिड़चिड़ापन सब हंसते हुए ले रही थी। ऊर्जा सब समझ रही थी, इसीलिए सर्जरी की डेट से पहले वो ललिता को काउंसलिंग के लिए लेकर गई थी। विभोर भी ललिता के साथ गए और तब उन्होंने ललिता के बदलते व्यवहार का कारण समझ आ गया था। सर्जरी हो गई और घर में ललिता की देखभाल के लिए एक नर्स की भी नियुक्ति कर ली गई थी, परंतु जो मानसिक सबल ललिता को ऊर्जा से मिला, उसके लिए ललिता के पास कोई शब्द नहीं थे। ऊर्जा के कारण ही अरमान और विभोर बिना किसी चिंता के दोबारा अपने काम पर जा पाए। ऊर्जा ललिता के पास बैठकर ढेरों ऐसी कहानियां सुनाती जहां पर कम आयु में ही महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर पर विजय पाई। ऊर्जा ललिता से कहती, मम्मी आप तो वैसे भी सुपर वुमन हो, मेरी हीरोइन। आपको पता है मेरी सब सहेलियां आपकी कितनी तारीफ करती है, आप हर चीज़ में नंबर 1 हो। ललिता सोच रही थी कि कितना गलत समझ रही थी वो ऊर्जा को। अगर ऊर्जा ना होती तो शायद वो अवसाद का शिकार हो जाती। इन 7 महीने में ललिता को एक बात अवश्य समझ आ गई थी कि पैसे से हम मेड कुक या नर्स की सेवा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, पर उसमें कर्तव्य पूर्ति की भावना ही होती है। आस्था और प्यार से देखभाल तो कोई अपना ही कर सकता है। आज ललिता बिल्कुल ठीक हो गई थी और अगले हफ्ते से वापस दफ्तर ज्वाइन कर रही थी। आज फिर से ललिता की सहेलियों ने ऊर्जा को देखते ही पुराना प्रसंग उठाया। और ऊर्जा बेटा, अभी भी घर की देखभाल ही कर रही हो? तुम्हारी सास तो कितनी महत्वाकांक्षी है, कैंसर से लड़कर 7 माह में ही उठ खड़ी हुई है। इससे पहले ऊर्जा कोई जवाब देती, ललिता बोल उठी, तुम लोगों को बहू जॉब करती होगी, बहुत अच्छी बात है, पर मेरी ऊर्जा तो मेरी ज़िंदगी की हीरोइन है। ये जो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, सब इसी की बदौलत है। हम सब लोग तो नौकरी करते हैं, पर मेरी ऊर्जा तो लाइफ कोच है। ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, ये मुझे इस लड़की ने ही सिखाया है। अगर ज़रूरत पड़े तो वो इतनी काबिल है कि बाहर जाकर नौकरी भी कर सकती है, पर बस मेरी बहू इस दौड़ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मूवी हो या ज़िंदगी, हीरोइन का किरदार सबसे अलग ही होता है। ऊर्जा ललिता की बदली हुई सोच को देखकर मुस्कुरा उठी।